बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेज़न्स राइस की एक बेहद यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था लाहौरी चरगा, और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि लाहौरी चरगे के साथ आपने जो राइस सर्व किए थे उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर की जाए। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही लजीज और मज़ेदार ये चावल तैयार होते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखें कैसे मज़े के और खिले खिले से चावल बने हैं। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये रेज़न्स राइस। तो यहाँ पर चावल ले लिए हैं मैंने तकरीबन 750 ग्राम कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा चावल इस्तेमाल करते हैं, तो मैं हमेशा कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल करती हूँ। इनको अच्छे से धो लूँगी और इनको भिगो दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। जब तक हम ये करेंगे चावल की प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है आधा कप ऑयल। ऑयल में डालूँगी मैं किशमिश यानी कि रेज़न्स, तकरीबन 4 टेबल स्पून है। अच्छे से मैंने इन्हें वॉश कर लिया है। इन पर मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है, तो आपने पहले इनको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आपने इनकी डंडी वगैरह रिमूव कर देनी है और यहाँ पर मैं इनको फ्राई करूँगी। किशमिश को यहाँ तक फ्राई करूँगी कि ये अच्छे से फूल जाए। देखिए ध्यान रहे कि इसका कलर चेंज ना हो। कलर चेंज हो गया तो फिर इसका फ्लेवर भी चला जाएगा। बस ये हल्की सी फूलने लगे तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये एक साइड पे निकाल कर रख देनी है। तो यहाँ पे देखें सारी किशमिश यहाँ पर एक अच्छा सा परफेक्ट कलर आ चुका है, तो मैं इसको निकाल कर एक साइड पे रख दूँगी। अब बाकी के बचे हुए ऑयल में डालूँगी। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इन्हें मैंने स्लाइस करके डाल दिया है। प्याज डालने के बाद मिक्स करेंगे और साथ के साथ इसमें डालेंगे पुलाव की खुशबू को बढ़ाने के लिए कुछ गरम मसाले। एक दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ, 2 इंच के करीब है, और इसके अलावा इसमें डालूँगी हरी इलायची 3 से 4 अदद। इसमें चले जाएंगे लौंग है मेरे पास 4 से 5 दाने। तो 2 बे लीफ डाल दूँगी मैं। इस तरीके से तोड़कर बे लीफ को डालेंगे तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। इसके अलावा इसमें शामिल कर दूँगी मैं सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून आप लोगों ने शामिल कर देना है। बस जी अब इन मसालों को हमने मिक्स कर देना है अच्छे से, और प्याज को कलर देना है हमने लाइट ब्राउन। आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप पुलाव का कैसा कलर चाहते हैं। पुलाव में अगर ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो प्याज को हल्का सा मज़ीद डार्क कर लें, मगर मुझे हल्का सा सुनहरा पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, तो मैं प्याज को इतना ही कलर दूंगी। और इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें और मज़ीद आप इसको पका लें तकरीबन 1 मिनट के लिए। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी अदरक और लहसुन से और इसकी कच्ची स्मेल भी चली जाएगी, हल्का सा इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि प्याज का कलर ज़्यादा डार्क होने लगा है, तो मुझे डार्क कलर नहीं चाहिए। बस इसकी कुकिंग स्टेज यहीं पर रुक जाए, इसलिए मैंने इसे 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद अब इसमें डालेंगे मसाले। मसाले कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 मसाले डालूंगी। नमक डालूंगी 2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें जैसे आपके घर में पसंद किया जाता है। काली मिर्च का पाउडर है तकरीबन 1 टीस्पून, ये शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव तैयार होता है, एक दफ़ा आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। बस जी अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, और चावल के लिए पानी डाल देना है। चावल के लिए पानी डाल रही हूँ मैं यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास के बराबर, क्योंकि मेरे पास 1.5 गिलास चावल हैं और 2 गिलास मैं इसमें चावल के लिए पानी शामिल कर रही हूँ। पुलाव के टेस्ट को मज़ीद खुशबूदार और जायकादार बनाने के लिए इसमें डालूंगी 2 से 3 हरी मिर्चें और कवर लगा दूंगी यहाँ तक कि पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। इसमें हमने किसी भी चीज़ को गलाना नहीं है, जस्ट हमने यहाँ पर मसाला तैयार किया है, तो ज़्यादा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पानी में बॉयल आए इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल जो कि मैंने भिगो कर रखे हुए थे। सारा पानी ड्रेन कर दिया है मैंने और चावल डाल दिए हैं। देखें चावल का अंदाज़ा इस तरीके से लगाया करें कि चावल 1 इंच ऊपर होने चाहिए पानी से, तो आपके चावल एकदम परफेक्ट बनेंगे। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 इंच पानी जो है वो नीचे रह जाना चाहिए और चावल ऊपर हो जाने चाहिए। बस जी अब हम हाई फ्लेम पे चावल को पकाएंगे, यहाँ तक पकाएंगे कि ये जो सारा पानी है ये अच्छे से ड्राई हो जाए और बड़े बड़े से बबल्स बनने लगें। जैसे पानी ड्राई हो जाएगा हल्का सा मिक्स करेंगे और अब इस पे डाल दूंगी मैं फ्राई किए हुए रेज़न्स। किशमिश डाल देंगे। माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा सा कलर आया है किशमिश का, हल्का सा सुनहरा। किशमिश डालें और कवर लगाकर इसको दम पे रख दें तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि दम में जो चावलों में कसर रह गई है वो अच्छे से पक जाए।
बस जी 15 मिनट के बाद इंतहाई लजीज और खुशबूदार हमारे किशमिश वाले चावल तैयार हैं। आप एक दफ़ा बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।